आज के समय में अगर हम देश के युवाओं की हालत को देखते हैं, चाहे आप नशा ले लो, चाहे आप डिप्रेशन ले लो या सुसाइड रेट्स देख लो, डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है पिछले 50-60 सालों में, तो अब तो खुशहाली आनी चाहिए थी। आजकल जॉब लेना और आसान हो गया है, कम है क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम जॉब ढूंढ सकते हैं। सारी चीज़ें ईजी हो रही है, मतलब घर में भी अब सुविधा के साधन बढ़ रहे हैं डे बाय डे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और ऐसा क्या रीज़न है कि मेन वीक होता जा रहा है डे बाय डे। यहाँ पर मेरा मेन कहने का मतलब मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेल को, मतलब ये फीमेल और मेल एक ही चीज़ है, दोनों में ही मतलब सेम प्रॉब्लम्स युवा हैं तो सब में ही सेम प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज हम मेन की बात करेंगे तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे, तो वो उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे एक मिशेल हॉफ का एक जो कोट था वो याद आता है। उन्होंने वो कहते थे कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। इसका मतलब है अगर जितना ज़्यादा हम सुविधाओं में रहेंगे, अच्छे टाइम में रहेंगे, वो वीक मैन को जन्म देगा। तो इसका मैं पहला पॉइंट शुरू करूँगा, जो कहीं ना कहीं आज हमारे युवा अगर वीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ये गुड टाइम है वही इसका रीज़न है। पहले हज़ारों साल पहले क्या होता था कि जो स्ट्रॉन्ग मैन होते थे वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते थे क्योंकि उनको हंट करना होता था, वॉर में जाते थे, वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे जिसमें आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ काउंट होती थी। लेकिन आजकल क्या है, गुड टाइम्स है, ठीक है, आपको ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन है, किसी काम का नहीं है, वो भी एक सरदार मतलब खुद को शहंशाह समझ के बैठा होता है और फालतू की अप्रिशिएशन मिलती रहती है इंसानों को। ये हमें बहुत गलत आदत पड़ गई है आजकल कि हम किसी को भी एक बिना किसी मतलब के अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको झाड़ पे चढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, बचपन में मतलब स्पोर्ट्स में कुछ वो पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, तब भी पार्टिसिपेशन का उनको अवार्ड दिए जाते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेशन के, विनर के नहीं। इससे उनको आदत पड़ जाती है कि चलो हमें तो फोकट में ही एक अवार्ड दिया जा रहा है, रिवॉर्ड किया जा रहा है। वो मोटिवेशन के लिए हम करते हैं ऐसा सब कुछ। ये मोटिवेशन के चक्कर में हमने युवाओं को खुद ही एक वीक बना दिया है। तो दूसरा ये है कि जो गुड टाइम्स के चलते आजकल बहुत ज़्यादा हासिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी को कोई शिकार करने नहीं जाना है, वो करने नहीं जाना है, और हम सोचते हैं कि ईज़िली सब कुछ अवेलेबल है तो हम ज़्यादा एक हसल भी क्यों करें। ये सबसे मेन रीज़न है। और दूसरा है जो मुझे लगता है, एक फादर फिगर का लाइफ में ना होना। फादर फिगर का मतलब है कि आप जिसकी तरह बनना चाहते हो, ज़रूर नहीं है आपके फादर ही हो या कोई भी वैसा हो सकता है। कई बार एक रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी के फादर गुजर गए हों बहुत बचपन में, तो इस वजह से उनके लाइफ में कोई फादर फिगर ना हो, या उनके फादर उनके साथ ना रहते हो। जैसे कि आजकल डिवोर्स रेट आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। शादी करके युवाओं को पता नहीं 1-2 साल में ऐसा लगता है कि नहीं, हमने अलग हो जाना है, वो कर देना है, सो कर देना है। लड़कियों को लगता है कि नहीं, मैं घर का काम नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बाहरी जॉब करूँगी। उसका सारा इम्पैक्ट एक बच्चे के ऊपर आता है। तो अगर वो फादर बाहर रहता है कहीं, या इस तरह की उसकी फादर की हैबिट्स हैं कि बच्चा उससे मोटिवेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता है बच्चे को, तो इससे क्या होगा कि एक जो बच्चा है वो यंग होगा, यूथ है, वो वीक, उसके अंदर वो मोटिवेशन, वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि फादर का काम ये नहीं है कि पैसा अर्न करके उसको देना या सिर्फ पैसा ही ला के उसको उसकी फिज़िकल नीड्स पूरी करना। फादर का काम है कि उसको मोटिवेट भी करे, उसको तैयार करे साथ में फिज़िकली और मेंटली भी। तो तीसरी जो मुझे एक इसमें कमी लगती है वो है सोशल प्रोग्रामिंग। सोशल प्रोग्रामिंग हमारी आजकल कैसे की जाती है कि आपको बहुत नाइस बनना है, ठीक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। एक हमें मतलब एक अच्छा दिखाया जाता है बचपन से लेके कि सब कुछ अच्छा करना है, आप सेल्फिश नहीं हो सकते, आप खुद के लिए काम नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जब हमारे आगे कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हम उसको भी पॉजिटिव ही देखना शुरू कर देते हैं।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें लाइफ के प्रति नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो कि किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हैं तो वहाँ पर कई बार एग्रेसिवली भी रिएक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने बच्चों को कभी प्रिपेयर किया ही नहीं है। एक चीज़ वो है। दूसरी सोशल कंडीशनिंग क्या होती है हमारी, कि नहीं आपको एक सर्टेन तरह की जॉब ही करनी है, बस आप इस तरीके से सेटल हो जाए, एक रेपुटेशन थोड़ी सी रख लो और शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो। अगर कोई कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खींच के हम उसको वापस ले आते हैं, बजाय कि उसको थोड़ा पुश करने के कि हाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने दो किसी को। लेकिन नहीं, एक सोशल कंडीशनिंग भी उसी तरह की ही हम बना रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे भी जो बच्चे हैं वो वीक हो रहे हैं। और जो फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है, लेस कॉन्सिक्वेंसेस आजकल झेलने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई जॉब करता है, छोटी जॉब करता है, कोई भूखा नहीं मरेगा तब भी। आजकल ऐसी सिचुएशन है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई शिकार नहीं कर पाएगा, कोई वॉर अगर में गए हैं, हम प्रॉपरली वहाँ पे अपना 100% नहीं देंगे तो यू कुड डाई। आज ऐसा नहीं है। आज कोई दिन भर वैसे ही मस्ती मारता रहेगा, वो भी भूखा नहीं मरेगा, वो भी शाम को आके उसको खाना मिल जाएगा। या वैसे ही कोई थोड़ी देर अपनी दुकान ही खोल लेगा कहीं, तो फिर भी उसका चल पड़ेगा। वैसे ही कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेगा, उसका घर फिर भी चल पड़ेगा। स्कूल में शिक्षा फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल में है, ठीक है। आजकल वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए भी कुछ लोग एक अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लेस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस चीज़ के। सिर्फ क्या होगा, यही होगा ना कि बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होगी, बहुत बड़ा घर नहीं होगा, छोटा सा होगा। एक मुझे ये लगती है, एक हमारी मेंटलिटी, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। कोशिश अपनी ओर से बेस्ट करनी चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाएं। स्टिल आपके पास चीज़ें हैं, बट फिर भी हमें कोशिश बेस्ट की करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ एक युवाओं के अंदर जो देखा जाता है विक्टिम मेंटेलिटी है। वो बोलते हैं कि यार ये मेरी फैमिली की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था इसीलिए हुआ है, मेरा भाई, मेरे चाची, मेरे पड़ोसी, मेरे स्कूल के टीचर, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज वो ऐसा था, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि पास्ट में भी देखोगे आप, जो ऐसी जगहों से उठकर आए हैं और आगे जाके जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छी जगह पे पॉलिटिक्स में गए हैं, स्पोर्ट्स में गए हैं। तो एक ये हमारी विक्टिम मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करते रहोगे, आप गेम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। विक्टिम कार्ड को एक साइड रख के गेट इनटू द गेम। ये गेम है, इसको प्ले करो, बेस्ट प्ले करो, यू विल गेट आउट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो इन द एंड में यही कहूँगा कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड टाइम का आप वेट करो। हार्ड टाइम है ही आपके पास। आप अगर आपका अच्छा टाइम भी है तो खुद को वीक मत बनने दो। आपका फैमिली एक अच्छी कंडीशन में है तो ये अच्छी कंडीशन आपको वीक बना सकती है। खुद को वीक मत बनने देना। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अगर एक जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब खुद को एक कंफर्ट जोन मत क्रिएट होने देना, वो आपको वीक कर देगा। ट्राई करो और इवॉल्व होने की। इससे क्या होगा कि आपका कंफर्ट जोन हटेगा और आप अगर गुड टाइम भी चल रहा है तो उसके बीच में भी आप एक स्ट्रांग बनते रहोगे। खुद को और इवॉल्व करने की कोशिश करो, खुद को और टास्क दो कि और आपको बेटर होना है, फिजिकली बेटर होना है, मेंटली बेटर होना है, आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको और इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं। इस तरफ आपको जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।